आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेज रैंकिंग एल्गोरिथम डाटा साइंस इसमें। ठीक है, पेज रैंकिंग एल्गोरिथम किस तरह काम करती है, किस तरह से पेज रैंक होता है और इसको पेज रैंकिंग एल्गोरिथम बोलते क्यों हैं, इसमें ऐसा क्या है। ठीक है, तो यार जिस भी वेबसाइट का पेज रैंक ज़्यादा होता है, ठीक है, टॉप पे दिखती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि आप कुछ सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि टेडी बियर, ऐसे आप सर्च करते हो। ठीक है, तो देखा होगा आपने अमेज़ॉन के या फिर जो भी टॉप की वेबसाइट होती हैं, ठीक है, वो हमेशा सेलिंग वेबसाइट होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई लोकल वेबसाइट है जो हल्द्वानी की है, उत्तराखंड की है, वो आपको क्यों नहीं दिखती है? तो इसी पेज रैंकिंग एल्गोरिथम की मदद से वो जो वेबसाइट है वो ऊपर दिखती है। क्योंकि होता क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो पेज रैंकिंग इंजीनियर सेटअप करके रखते हैं ताकि वो, उनका काम ही एसईओ करना है। मतलब अपने पेज को कैसे ऊपर रखा जाए, अपने पेज को कैसे सबसे ऊपर रखा जाए, यही ताकि कोई भी अगर सर्च करे ताकि ताकि उनका जो सर्च रिजल्ट है वो सबसे ऊपर दिखे। यही बहुत सारी जो वेबसाइट्स कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये हमेशा करती रहती हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या है इसके? तो यूज टू रैंकिंग वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट को रैंक करने का काम आता है इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, इंजन रिजल्ट में इसको ये गूगल सर्च इंजन इसका इस्तेमाल करता है। ये वे ऑफ मेजरिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट पेजेस। ठीक है, कोई वेबसाइट के पेजेस उनको मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्क बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लिंक्स, वो देखती है कि कितने लिंक्स आए और कितने क्वालिटी ऑफ लिंक्स टू पेज टू डिटरमाइन हाउ इंपॉर्टेंट वेबसाइट। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, मान लीजिए ये ए वेबसाइट है, ठीक है, और ये बी वेबसाइट है। अब और यहाँ पर सी है, कुछ छोटी सी डी, बाकी ऐसे ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट। ठीक है, अब होता क्या है कि ए से ट्रैफिक जाता है बी में, मतलब आपने यहाँ पर लिंक दे रखा है, सॉरी यहाँ पर लिंक ए में कोई लिंक दे रखा है। जैसे कोई यूज़र आता है, इसमें क्लिक करता है, ठीक है, तो सीधा कहाँ डायरेक्ट हो जाता है, वो बी की वेबसाइट में जाता है। यहाँ भी लिंक दे रखा है, यहाँ भी लिंक दे रखा है, यहाँ भी लिंक दे रखा है। तो इन सबको ये कहाँ को वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सब यहाँ बी पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सिंपली जो वेबसाइट है, समझ में आ रहा है, जो वेबसाइट है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको बहुत सारी वेबसाइट लिंक कर रही है। तो उसकी जो पेज रहेंगे वो अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? फॉर एग्जांपल के लिए जो अमेज़ॉन सबसे ऊपर दिखता है, उसका मेन रीज़न यही है कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनने अमेज़ॉन का जो लिंक है, इसका अमेज़ॉन का लिंक अपने उनकी वेबसाइट में दे रखा है। ठीक है, तो जब वो देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप ही ऊपर बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनने क्यों अमेज़ॉन की जो लिंक है उसको अपनी वेबसाइट में लगा रखा है? तो सिंपली क्योंकि अमेज़ॉन को पैसा देता है। ठीक है, अगर कोई भी जो यूज़र्स हैं वहाँ से जाके कोई चीज़ परचेस करते हैं या फिर अगर वहाँ से ट्रैफिक अमेज़ॉन में भी जाता है तो अमेज़ॉन उसको पैसा देता है। वहीं अगर आपको अगर देख लें गूगल, तो एड्स का उतना पैसा नहीं मिलता है, बजाय कि अगर कोई लिंक सीधा वहाँ अमेज़ॉन में चली गया। ठीक है, तो मेन रीज़न यही है कि अमेज़ॉन को फ़ायदा हुआ तो उसने उसको रिडायरेक्ट कर दिया पैसे को वहीं पर। तो उसकी वजह से क्या, उसके पेज की जो काउंटिंग है, उसकी पेज की जो रैंक है वो बढ़ जाती है। तो जो पूरा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो जो मेन पूरा जो स्ट्रगल है वो इसी बात का है कि किस तरह से वेबसाइट पेज को ऊपर किया जाए। अब मोर इंपॉर्टेंट वेबसाइट आर टू रिसीव मोर लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट। इसके मैंने आपको समझाया कि जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट होगी उसको बहुत सारे लिंक मिल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो डायग्राम में आपको चीज़ समझा रखा है, ए बी ई और एफ जी, ठीक है, सब ये बी को लिंक कर रहे हैं, बी को लिंक कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं। ठीक है, सी वाला, लेकिन बी वाला सी को कर रहा है और सी वाला बी को कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जब बी वेबसाइट है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो जो ये अगर यहाँ पर कोई लिंक अगर ये अपने उसमें डाल रहा है, ठीक है, तो उस वेबसाइट की जो पावर उतनी ही बढ़ जाएगी, इसके 40% उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे ऊपर आने के। ठीक है, और वहीं फॉर एग्जांपल के लिए अगर जो ये वेबसाइट है, सी वाली वेबसाइट है, ठीक है, उसने अगर कोई इसकी 40% अगर पहले से इसका डाटा है, ठीक है, इसने अगर यहाँ को लिंक भेज दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ी। कहने का मतलब कि अगर दो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के लिंक शेयर कर रहे हैं अपने अपने उसमें, तो उन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, वो दोनों टॉप में रहेंगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है इसमें, किसमें? पेज रैंक एल्गोरिथम में। अब ये इसकी कुछ फार्मूला है। फार्मूला क्या है आप देखो, पेज रैंक अब इज वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए और सी दोनों में कनेक्शन हो रहा है। ए से बी में गया, सी से बी में जा सकता है, बी से डी में जा सकता है और डी से सी में जा सकता है। ठीक है, तो पेज रैंकिंग एल्गोरिथम कुछ नहीं है, सिग्मा करके फिर एन आई टेंड्स टू 1 से लेकर एन तक जाएगा। ठीक है, तो पेज रैंक ऑफ इनबाउंड लिंक ऑफ पेजेस, जितने अंदर आए लिंक आए, अपॉन में पेज नंबर, हाँ, तो अपॉन में नंबर ऑफ बाउंड जो लिंक हुए इनबाउंड लिंक। ठीक है, जितने बाहर को गए, ठीक है, इनबाउंड जो लिंक है पेज में, और ये जितने बाहर को गए तो उसके अपॉन में कर लेंगे और उसका हम
जो भी एल्गोरिथम है उसके वजह से हम फॉर्मूला निकालेंगे कि कितने वेबसाइट आ रही हैं और कितने वेबसाइट जा रही हैं, कितने हमने लिंक अपने उसमें डाल रखे हैं, कितने बाहर से वेबसाइट यहाँ पर उनने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो यही पूरा इसका स्ट्रैटेजी है। एडवांटेज क्या है, ये हेल्प करता है किसी वेबसाइट को ताकि वो रैंक हायर करने के लिए। रेजिस्टेंस टू स्पैम, जो स्पैम होता है उससे रेजिस्टेंस होता है इसमें, बिकॉज इट डिफिकल्ट फॉर वेब पेज ओनर टू क्रिएट लिंक्स, ठीक है। वेब पेज ओनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लिंक क्रिएट करना टू देयर पेज फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट पेजेस से, ठीक है। पेज रैंक इज क्वेरी इंडिपेंडेंट ग्लोबल मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेरी इंडिपेंडेंट ग्लोबल मैट्रिक्स है, इसका आपको ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज क्या है, तो यार पेज रैंक फेवर ओल्डर पेजेस, ठीक है। तो यार डिसएडवांटेज ये होता है कि जो ओल्डर पेजेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अमेजोन बहुत समय से चल रहा है, तो अमेजोन को ही ये एडवांटेज देगा, अमेजोन को ऊपर ऊपर लाने की कोशिश करेगा, बिकॉज क्योंकि जो नया पेज है इवन इफ इट इज़ एक्सीलेंट विल नॉट हैव मैनी लाइक्स मैनी लिंक्स अनलेस इट इज़ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग साइट, ठीक है। जब तक वो एग्जिस्टिंग साइट का पार्ट नहीं है तब तक उसको, अगर एक्सीलेंट वेबसाइट है, उसने बहुत अच्छा कंटेंट बना रखा है, फिर भी वो उसको सजेस्ट नहीं करेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है जो हमें रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हमारे भतीरी वीडियो पड़ी हैं, आपको एमसीए न्यू के रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। दूसरी बात, क्लाउड कंप्यूटिंग सारे सब्जेक्ट यहाँ मिल जाएंगे। आप बस सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी नाम आप डालिए लेट्स लर्न विद अस करके, आपको सारा यहाँ कुछ मिल जाएगा। प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस के लिए अगर देखना है तो वो भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।